अरे हम सत्ता सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लैपटॉप देने जा रहे हैं, कन्या विद्याधन देने जा रहे हैं। अच्छा। और क्या, इस बार हमारे पटेल समुदाय के लोग इस बार वोट देने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को, बदला लेने जा रहे हैं। तो आपका भाई कंपटीशन करने जो नहीं है, दौड़ निकाल ले, हम हमारी सरकार नौकरी देने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनको चावल दाल देते रहिए, यहीं तक सीमित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि अभी हम फिर से प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहसो के नज़दीक बंदरिया बाग में मौजूद है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी कद्दावर नेतागण पदाधिकारीगण हैं, जिनमें से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं अवधेश नारायण सिंह, जिनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन लोगों को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और क्या कुछ उनके आने के बाद फूलपुर विधानसभा का माहौल बदला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और हृदय से धन्यवाद। अपना परिचय बताते हुए आज ये बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था, तो क्या कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने सौंपी आप लोगों को? मैं अवधेश नारायण सिंह, भावी विधायक प्रतापपुर। समाजवादी पार्टी एक नौजवानों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। माननीय अखिलेश भैया ने एक संदेश दिया है कि नौजवान साथियों 2027 में सरकार बनेगी, तो जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो यह आयोग में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से एक जात के लोगों को भर्ती करना चाहती है, जिस तरह से गोरखपुर में वाइस चांसलर की भर्ती हुई, एक जात के लोगों ने भर्ती हुए, एक जात के लोग ब्राह्मण और ठाकुर की भर्ती हुई। आप बता दीजिए दलित बैकवर्ड के लोगों के एक भी तो वहाँ हाई कोर्ट में एक भी अगर सरकारी जज हों, एक भी सरकारी वकील हों, ये दलित बैकवर्ड की वोट लेना चाहते हैं। आप बताइए, जो बच्चों के ऊपर इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहाँ आयोग में जिस तरह से लाठियों से पीटा गया, महिलाओं को बाल पकड़ के घसीटा गया, आप बताइए वो क्या पाकिस्तान से आए थे, क्या वहाँ नेपाल से आए थे, कि वहाँ से आए थे, ढाका से आए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं। क्या वो बच्चे हिंदू नहीं थे? लेकिन जिन्होंने मारा लाठी से वो हिंदू थे। यही इल्जाम तो एक समय का दौर था जब समाजवादी पार्टी पर लगता था कि सिर्फ यादवों को नौकरी में आगे लाया जा रहा है। देखिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहते हैं कि 46 में 56 उनको गिनती नहीं आती है। वो साधु सन्यासी है, नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा 46 में 56 कि यादव एसडीएम बनाए गए। आप बताइए पत्रकार साहब, ये एक संत की भाषा नहीं होती। इन्होंने कहा था कि ताली और थाली बजवाने से कोरोना भगा रहे थे। आपको बताइए, ताली और थाली बजाने से कोरोना भागेगा? आप बताइए, न दवा दे पा रहे हैं, न बच्चों की शिक्षा दे पा रहे हैं। पूरी भ्रष्ट सरकार हो गई है। यह केवल अंबानी और अडानी को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ़ कर रहे हैं। आप बताइए, देश के ऊपर 2014 में 45,000 लाख करोड़ कर्जा था। आप आज बताइए 55 लाख हजार करोड़ देश पर कर्जा हो गया। ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और राजतंत्र लाना चाहते हैं। आप बताइए, मणिपुर की घटना आप देख लीजिए पत्रकार साहब। मणिपुर में जो देश की रक्षा हमारा जवान रक्षा करता है, देश की सीमाओं पर रक्षा करता है, मणिपुर में उस धर्मपत्नियों को नंगा घुमाया गया। 2 महीने तक प्रदेश जलता रहा मणिपुर का, लेकिन यह मुख्यमंत्री वहाँ का और देश का प्रधानमंत्री एक भी बयान नहीं दिया। आप बताइए, लोकतंत्र में इस तरह से जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उनमें सर्व समाज का संविधान है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लोग जब चुनाव आता है तब हिंदू मुसलमान, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, ये सब यही कब्रिस्तान, यही सब बात करते हैं। आखिरकार फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जब आप लोग निकलते हैं, जाते हैं, तो क्या लगता है कि क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जिनसे जनता हमें वोट देगी? देखिए, ये सरकार चाहे दूध वो हो, दही, पेंसिल, मोजा, कापी, किताब पर टैक्स 18%। और बताइए पत्रकार साहब, अब तो कफन पर भी जीएसटी लगने लगा। कफन आप जानते नहीं? कफन पर भी जीएसटी लगने लगा। आप बताइए, देश में इतनी महंगाई, अरहर का दाल 240 रुपये किलो हो गया।
सरसों का दाम, तेल का दाम 350 में 10 रुपये 290 रुपये किलो हो गया। आप बताइए, ये जब सरकार आती है तो केवल धर्म की बात करते हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब आएंगे तो यूपी 100 दिए थे और बहुत बड़ा काम किए थे। चाहे एक्सप्रेस की बात रही हो, चाहे 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का बात रही हो, चाहे आप देख लीजिए। और हमारे जो बिटियाँ पास होती थी, इंटर बेटियाँ पास करती थी, 30-30 हज़ार रुपये देने का काम किया था। और कोई जाति धर्म में नहीं था कि ये यादव है तो इनको नहीं दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा है आपसे, फूलपुर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं ये नाक की साग बन चुकी है फूलपुर विधानसभा सीट। फूलपुर विधानसभा सीट को जीतने के लिए तमाम, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो या XYZ कोई भी हो, सबने अपनी मिली ताकत झोंक दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं वो जानने का विषय है। पहले इस पर बातचीत करते हैं, इससे फिर इसके बाद एक मेरा और बड़ा सवाल होगा आपसे। अखिलेश भैया का बूथ जीतेगा हर बूथ, अखिलेश भैया का यूथ जीतेगा हर बूथ के नारे के साथ हम लोग 19 तारीख को आधी रोटी खाएंगे सुबह 7 बजे पहुंचकर, और एक वोट छूटने न पावे, एक वोट डलवाने का काम करेंगे। अरे तो इसी तरह तो अभी पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में भी आप लोगों ने कहा कि हम एक वोट देंगे, अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। आपके प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य, महज चंद वोटों से वो हार गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हर विधानसभा में 15,000 वोट इनके अधिकारी, आप देख लीजिए पत्रकार साहब कि हम इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग नौजवान किसान का चुनाव लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से DM, SDM, SO, तहसीलदार सब लड़ रहे हैं। उस तरफ से समाजवादी पार्टी से नौजवान लड़ रहा है, उधर से प्रशासन लड़ रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। सत्य की विजय होगी, थोड़ा धैर्य रखिए। और 27 में हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। आप देखिए, बिजली मुफ्त मिलेगी, नहर का पानी मुफ्त मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, लड़कियों को 30,000 रुपये मिलेगा, लैपटॉप महिलाओं को सम्मान नहीं है। आप बताइए। सरकार चला तो रही महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रोमियो जैसे अभियान चला रही है। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। आप बताइए, थाने में जो महिला सिपाही सुरक्षित नहीं है। आप लखनऊ की घटना देख लीजिए, आप ही माध्यम लोग पढ़ते देखते हैं ना। तो रेप बलात्कार ये तो सरकार कोई भी रही हो, ये तो सारी सरकारों में होता चला। अच्छा बताइए, जो बनारस में जो IT सेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया, उनके घर में बुलडोजर कब चलेगा? आज से मैं पूछना चाहता हूँ। IT सेल के जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया इस कॉलेज में, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? अभी तो उनकी गिरफ्तारी, वो लोग बेल पे छूट के आए हैं। अब आगे बाकी जो न्यायालय का काम हो चल रहा है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार थी, जब किसान अपनी ज़मीन मांग रहा था, तो उनके जो मंत्री टेनी मिश्रा किसानों को 6 किसानों को कुचलने का काम किया था। आप बताइए, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? जो देश की महिलाएं हैं, पहलवान हैं, उनके साथ शोषण हुआ, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? देश आपने महिला पहलवान की बात की, विनेश फोगाट की, तभी वो जुलाना से विधायक बनी हैं, शायद आपको पता हो, कांग्रेस से। तो विधायक बनने के बाद कहीं ना कहीं जो ब्रजभूषण शरण सिंह वो सामने आकर कहते हैं कि ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल थी मुझे बदनाम करने की। बाकी जो चरित्र था वो आज सामने उभर कर आ गया। कहीं ना कहीं विनेश जो फोगाट थी वो कांग्रेस की एक अच्छी नेता थी। देखिए, सरकार बदलेगी, सबको न्याय मिलेगा। पुलवामा की भी जांच होगी और उनकी भी जांच होगी, सब न्याय मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है। एक बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी फूलपुर विधानसभा से मुशफ़ा सिद्दीकी, वहीं पर बात की जाए तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो प्रत्याशी हैं शाहिद अख्तर खान। अब लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार मुस्लिम समाज का वोट किधर जा रहा है, जबकि मुस्लिम समाज की वोट की अगर बात की जाए तो हमेशा से सपा और बसपा का कोर वोटर माना जाता रहा है। तो बसपा की बात की जाए तो इस समय ठंडे बस्ते में है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के वोट का कितना जनाधार मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए, यादव मुसलमान PDA जो माननीय अखिलेश भैया ने नारा दिया था
दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी, हम लोग सबसे जाते हैं, प्यार से बात करते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो थाना, पूरा जिले का थाना यादव चला रहा है। ये आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं। आप बताइए, एक भी थाने पे कोई दलित बैकवर्ड हो, बता दीजिए आप पत्रकार साहब। और सुनिए, जो आप संख्या की बात कर रहे हैं, इस बार हमारे जो फूलपुर उपचुनाव में पटेल समाज के लोग प्रतिज्ञा कर लिया है कि हम लोग सोने लाल को जिस तरह से पीडी टंडन पार्क में पीटा गया था, पीटने वाले कौन थे? पीडी टंडन पार्क में लालजी शुक्ला हाथ गोड़ भूसा कर दिया और उनकी सीबीआई जांच नहीं हुई। इस बार हमारे पटेल समुदाय के लोग इस बार वोट देने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को, बदला लेने जा रहे हैं। आप बताओ, फूलन देवी की हत्या किसने किया था? फूलन देवी की हत्या किसने किया था? शेर सिंह राणा कहाँ है? अरे अब तो उसको मुकुट मिल रहा है, जो 302 का मुलजिम। अब बताइए, ये जेल में रहना चाहिए। अब ये युवा हृदय सम्राट हैं, पैरोल 14 दिन के लिए मिलती है। आप पढ़े लिखे हैं ना सर, पैरोल 14 दिन के लिए मिलती है। और जो हमारे फूलन देवी की हत्या हुई थी वो अशोका मार्ग में हुई थी। उस समय वहीं राजनाथ सिंह के बगल शेर सिंह राणा ने जब उनकी हत्या किया तो उन्होंने कहा कि हमने बदला ले लिया बेहमई का। अच्छा ये बताइए, जो कुएं में बेहमई में फूलन देवी को 14 दिन तक नंगा करके पानी कौन भरवाया था? कौन समाज के लोग थे? हमको आपको सोचना पड़ेगा। दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग केवल भारतीय जनता पार्टी धर्म में कांवर लेके जाओ, दुर्गा जागरण कराओ और इसी में हमको भिड़ाना चाहती है। और इनके लोग कलम की ताकत बनना चाहते हैं। जो यह भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनको चावल दाल देते रहिए, यहीं तक सीमित रहें। और अभी तक जब लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और सब कुछ मिल रहा है, लोकतंत्र में यह विश्वास नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति लाना चाहती है। अच्छा। मनुस्मृति समझ रहे हैं बात मेरी बात? हाँ, तो मनुस्मृति लाना चाहती है क्या? अभी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, या फिर एक कल्पना मात्र कि मनुस्मृति लागू हो? जब लोकतंत्र खत्म, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत बड़ा, हम लोगों के वो पूज्य हैं। और इस बार अम्बेडकरवाद और समाजवाद एक होने की ज़रूरत है। नहीं ये जो डकैत बैठे हैं, ये जो डकैत आए हैं, गुजरातिया डकैत, ये हमको आपको रहने नहीं देंगे। संविधान खत्म हो जाएगा, हर राजतंत्र खत्म हो जाए, राजतंत्र लग जाएगा। अंबानी अडानी ज़मीन के मालिक हो जाएंगे। हमारे ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, भाई पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ हुआ, किसानों का क्यों नहीं माफ़ हुआ? डीएपी का खाद दाम देख लीजिए। डीएपी खाद का दाम इस समय जैसे 2200 रुपये मिल रही है। भाई साहब, देश की बहुत व्यवस्था खराब है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में होने वाली 9 विधानसभा सीटों पर कितनी विधानसभा सीटों को जीतने का दावा रखते हैं आप लोग? देखिए, हम झूठ नहीं बोलते। अगर बेईमानी न हुई, अगर जैसे हम लोग हैं तो लाठी में तेल लगा के चले जाएंगे, वहाँ डटे रहेंगे लाठी में तेल लगा के, ठीक। अगर सही बेईमानी नहीं हुआ तो हम लोग 9 के 9 सीट जीतेंगे। अगर गड़बड़ी हो गया तो मान लो एक आध हर कोई बात नहीं है। तो लोकसभा वाले चुनाव में क्यों लाठी में तेल लगा के नहीं चले गए, जब आपके प्रत्याशी महज 3000 या 3500 वोटों से हार गए? ऐसा है पत्रकार साहब, हम लोगों ने पीडीए के नाम पर हम लोग 42 सीट जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये शासन सत्ता का चुनाव होता था, डीएम हरा दिया, कम से कम 9 सीट डीएम ने हरा दिया। भाई डीएम अधिकार होता है ना। तो इस बार आप कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा उपचुनाव में निकालने जा रहे हैं। अरे हम सत्ता सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लैपटॉप देने जा रहे हैं, कन्या विद्याधन देने जा रहे हैं। अच्छा, और क्या समझते हैं? 30,000 रुपए हम अपने बेटियों को इंटर पास करेगी और 30,000 रुपए देंगे। और आपका भाई
कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, दौड़ निकाल ले, हम हमारी सरकार नौकरी देने का काम करेगी। क्या बात करते हैं और क्या। चलिए दोस्तों, बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के एक बड़े ही तेज तर्रार नेता अवधेश नारायण सिंह जी हमारे साथ थे, उनसे हमने खास बातचीत की फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। तो आप लोगों ने सुना, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इसी तरह किसी शानदार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।